कहीं एनडीए के लिए खुशखबरी है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बढ़ते हैं आगे, जहां क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव की शुचिता को खत्म किया है। हमारे सहयोगी नितेंद्र शर्मा ने मुकेश नायक से बातचीत की है, देखिए। नगरीय निकाय चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद कुछ नगर निगमों में कांग्रेस जीती, फिर एक बड़ा झटका राष्ट्रपति चुनाव में लगा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़ी संख्या में विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट दिया है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मुकेश नायक, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि इनके क्या कारण हैं और कांग्रेस क्यों ऐसे झटकों से उबर नहीं पा रही है। कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी की सरकार बन गई, फिर 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ी और अब 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्या लग रहा है कांग्रेस क्यों नहीं उबर पा रही इन चीज़ों से? देखिए, पूरे भारत की राजनीति इस समय बहुत घटियावाद के दौर से गुजर रही है और पार्टी के प्रति लॉयल्टी एक बहुत गंभीर समस्या बन गई, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर बीजेपी ने पूरा चेंज कर दिया है। जो आयाराम गयाराम की संस्कृति है, बहुत भारी धन बल के द्वारा इसको प्रोत्साहित किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव का जो एक्सीलेंस था, उत्कृष्टता थी, शुचिता थी, वो पूरी तरह से, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हो, ये पूरी तरह से मतदाताओं तक के चरित्र को बदलने का कुत्सित प्रयास इस बीच में किया गया है। जिन 19 विधायकों ने पार्टी बदली है, ये अत्यंत गंभीर मामला है और अच्छा हुआ कि चुनाव के 1.5 साल पहले ये लोग एक्सपोज हो गए, नहीं तो ये तो दबे हुए पार्टी के अंदर घात लगाकर बैठे हुए लोग थे। 1-2 दिन में सारे लोगों की सूची आ जाएगी और गंभीरतापूर्वक पार्टी के अंदर इन सारे विषयों पर विचार होगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है, क्योंकि ये बात आ रही थी कि कोई हमारे यहाँ से क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं प्रदेश संगठन की भी एक बड़ी चूक है? देखिए, जिस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इनको जनप्रतिनिधि, विधायक जैसे गंभीर और जिम्मेदार पद के लायक समझा और ये बने भी, तो इनका कोई दायित्व तो नहीं बनता है क्या? इनकी जिम्मेदारी है। एक विधायक को अगर किसी बच्चे की तरह उसकी देखरेख करना पड़े, तो जिम्मेदारी, कर्तव्य और उत्तरदायित्व और लापरवाही में अंतर क्या रह जाएगा? दूसरा जो है वो एक आरोप उस समय लगा था जब यशवंत सिन्हा आए थे, तब भी एक बात आई थी, उमंग सिंघार ने एक आरोप लगाया था कि उनको ऑफर कुछ मिल रहे हैं। आप क्या मानते हो, क्रॉस वोटिंग कोई अंतरात्मा की आवाज़ है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? नहीं, इसके पीछे सीधा बड़ा खेल है और पैसे का उपयोग हुआ है। अच्छा है ये आस्तीन के सांप जो बैठे हैं पार्टी के अंदर, ये एक्सपोज हो गए हैं। क्या लग रहा है आपको, ऐसे लोगों को, जो 19 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, अगले साल विधानसभा चुनाव है, क्या इनको चिन्हित करके अब पार्टी से बाहर करना चाहिए, क्योंकि इनको ये टिकट के दावेदार हैं, क्योंकि ये तो विधायक हैं? क्या लगता है आपको, क्या निर्णय करना चाहिए पार्टी को? आप स्वयं सोचें ना कि जो लोग इस तरह का घात पार्टी के साथ करते हैं, पार्टी में रहकर, बताइए। एक कहावत है ना, जिसका अन्न खाया, जिसका पानी पिया, जिसके साथ पले बड़े, है ना। पार्टी इस तरह से कभी नहीं बदली जाती है। किसी के साथ अन्याय हो, किसी के अंदर किसी बात को लेकर आक्रोश हो, यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो सिवा धनबल के और क्या कारण हो सकता है पार्टी बदलने का? आपको लग रहा है कि जिस दौरान ये राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, उसी दौरान मध्य प्रदेश में भी चुनाव चल रहे थे, तो ऐसा क्या कारण है कि वो लोग जिनके कहने पे नीचे टिकट तक दिए जा रहे थे, वो जो है वो दूसरी पार्टी के साथ जाकर खड़े होगा? और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है 2023 का चुनाव ऐसे विधायकों के साथ? देखिए, हम लोग बहुत सतर्क हैं और हम लोग शुरू से ही अपने ऐसे कैडर को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनका आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन है, राजनीतिक प्रतिबद्धता है और जो विचारधारा को समझते हैं, और जो कितनी भी आंधियाँ चले वो अपनी जगह से हिले डोले नहीं। ऐसे लोगों को ही देख रेख करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यह है पूर्व मंत्री मुकेश नायक, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस जल्दी इन लोगों को चिन्हित करेगी और जो लोग आस्तीन के सांप हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो सासू के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।